हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड रह रहे हैं, बहुत पेशेंट रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस आने वाले हैं आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए। पहले कार्ड्स को कट डाउन करते हैं, ऑलरेडी शफल्ड हैं बट फिर भी, and then we'll just check what is coming in through this reading. Okay, 3 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, and 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Great. एक के नीचे 4 of Wands, एक के नीचे The Lovers, right? कुछ इसी एनर्जी में आया था, right? तो इट्स नाइस एनर्जीज। यहाँ पे कुछ देखिए, आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा 3 नंबर देख रहे हैं, लाइक 333, 3333, कुछ इस तरीके के नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर 333 बहुत ज़्यादा टाइम, वही टाइम आ जा रहा है आपके सामने जब भी चार्ज में लगाने जा रहे हैं फ़ोन 33% आ रहा है। समथिंग इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है। अगेन यहाँ पे कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, कोई भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक सिचुएशन ही ज़रूरी नहीं है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, लाइक अपने आप को एस्टैब्लिश करने की ज़िद आपके पर्सन की ये ज़िद हो सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एंड वर्क रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पे ही मिले हैं, या फिर जब आप लोग मिले हो वहाँ पे आइदर वो मार्च का मंथ था, 3 मार्च किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 इयर्स का एज गैप है, 33 किसी का एज हो सकता है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में, या व्यूअर्स के पर्सन की एज 33 हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है। एंड देन जब आप लोग मिले थे, आइदर कोई सोशल गेट टुगेदर था, या फिर आप लोग कोई सोशल ऐप में ही मिले हो। ठीक है, ये हो सकता है। एंड द थिंग इज़ या फिर आप कोई वर्क प्लेस पे मिले हो, कोई काम करते हुए, कोई क्रिएटिव काम करते हुए, कोई पैशन कंप्लीट करते हुए, कोई कोचिंग क्लास में या ट्यूशन्स में, या फिर स्कूल में, समथिंग एनीवेयर, कॉलेज। ठीक है, जैसे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे आप मिले हो। ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस भी हो सकता है जहाँ पे आपने पहली बार उन्हें देखा था या फिर मिले थे। ओके, या आप लोग की इंटरेक्शन हुई होगी पहली बार, तो वो कोई पब्लिक प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की मॉल्स वगैरह भी हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ रहा है, या फिर रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दोज थिंग्स। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में ये मैच कर सकती है। रेजोनेट हो रही है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड देन देख लेते हैं आप लोग के क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक पर्सन ही हो सकता है कि वो कहीं और कमिटेड है, वो ऑलरेडी एक मैरिज में है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, एंड वो सिंगल है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप कमिटेड हो किसी और के साथ, बट आपको उन पे क्रश आ गया है, या फिर आप कहीं ना कहीं जहाँ पे कमिटेड हो वहाँ पे आप खुश नहीं हो, एंड आपको इनसे प्यार हो गया, समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, या फिर उनके साथ वो चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 10 या अक्टूबर का मंथ, द मैजिशियन, नंबर 1 या जनवरी का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 2 ऑफ कप्स, फरवरी का मंथ, या फिर नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आप लोग मे बी 10 नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर 11। ओके, नंबर 11 में भी आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो 1 + 2 इज़ अगेन 3, तो 13 नंबर भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है मे बी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा-सा बिज़ी हैं वो अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है? जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ़ की वहाँ पे बिज़ी है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, वर्क प्रेशर हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स के साथ कहीं आना-जाना करना पड़ रहा हो, ठीक है? कहीं गेट टुगेदर हो, ठीक है? जिसकी वजह से काफ़ी बिज़ी रह रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन को किसी ने बैकस्टैब किया है, लाइक उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के सिचुएशन में मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर वो कहीं कमिटेड है या फिर उनके पेरेंट्स को या फिर उनके रिलेटिव्स को कहीं न कहीं आपके बारे में पता चल गया है। और ये जो पता चला है, ये पता भी चला है उनके किसी क्लोज़ पर्सन से, ठीक है? चाहे वो उनके कज़न हो, चाहे फ्रेंड हो, किसी ने स्पिल आउट कर दिया है बीन्स को एंड कहीं न कहीं आप लोगों का एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है एंड आपके पर्सन को उनके ही किसी क्लोज़ फ्रेंड ने या फिर क्लोज़ रिलेटिव ने उन्हें बैकस्टैब किया है एंड दे आर फीलिंग वेरी एग्ज़ॉस्टेड, दे आर फीलिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड ऐसे सिचुएशन में, ठीक है? वो बिल्कुल भी अपने सिचुएशन में अभी अच्छे नहीं हैं। मेबी वो अभी आपको रीच आउट भी नहीं कर रहे हो और अगर उन्होंने कुछ लोगों के केसेस में उन्होंने आपको ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीज़न उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आपके कॉल्स, मैसेजेस कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं वो अभी इस मोमेंट पे या फिर वो आपको कॉल या मैसेज कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका फ़ोन अभी उनके पास नहीं है, उनका फ़ोन किसी और के पास है, ठीक है? एंड समबडी इज़ कीपिंग अ ट्रैक ऑन देम कि वो कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं, हर चीज़ का ट्रैक रखा जा रहा है उनका। बहुत बुरी तरीके से उन पे नज़र रखी जा रही है एंड वो अभी इसीलिए आपको ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी वो दिख रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ में, लिटरली दे आर फीलिंग डाउन, दे आर फीलिंग हर्ट राइट नाउ, ठीक है? इमोशंस की एक टर्मोइल उनके अंदर चल रही है बिकॉज़ देखिए उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है? यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, ठीक है? यहाँ पे ये भी दिख रहा है या फिर सोलमेट वो आपको मानते हैं एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? आपको काफ़ी आपको लेकर सोचते हैं एंड बहुत अच्छी-अच्छी बातें सोचते हैं वो आपको लेकर। भले उनके सराउंडिंग में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, उनकी सराउंडिंग में उनके घर के मेंबर्स उन पे शक कर रहे हैं, उनके कलीग्स में भी उन पे शक कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ एक हिंट आ गया है, मेबी आप लोग वर्क प्लेस में भी साथ में हो एंड आप दोनों के ऊपर किसी ने उँगली उठाई है जिसकी वजह से वो आपसे अभी वर्क प्लेस में भी बात करना अवॉइड कर रहे हैं, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है, ओके? एंड अगर आप अप्रोच भी कर रहे हो उन्हें बहाने से भी, तो भी वो आपको अवॉइड करके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दीज़ एनर्जीज़, ठीक है? किसी न किसी के साथ तो रेज़ोनेट करेगी, ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं कर रही होगी बट किसी न किसी के साथ रेज़ोनेट ज़रूर करेगी, ओके? एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर सकें और ये भी वो चाहते हैं कि वो आपको ये चीज़ कम्युनिकेट करे, ठीक है? वो आपको बॉदर्ड नहीं देख सकते, वो आपको रोते हुए या लिटरली वो जो अवॉइड कर रहे हैं वो चीज़ का भी हर्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा है, ठीक है? बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है? उनकी सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपके पर्सन इस मोमेंट पे दिख रहे हैं, ओके? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राइट। कोई मदर फिगर है, सिस्टर फिगर भी हो सकती है या फिर अगर उनकी शादी हो गई है तो वो पर्सन है या फिर उनके अगर वो कमिटेड है किसी के साथ वो पर्सन है, किसी को उनके बारे में पता चल गया है, ठीक है? उन्हीं को उनके बारे में पता चला है एंड दे आर कंटिन्यूअसली आस्किंग योर पर्सन फॉर क्लैरिटी, दे आर कंटिन्यूअसली आस्किंग द ट्रुथ फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है? एंड बहुत ही ब्लंट, बहुत ही हार्श, रूड बात कर रहे हैं ये लोग आपके पर्सन के साथ, ठीक है? वो लोग कुछ भी सुनने को मतलब आपके पर्सन चाहे कितने भी बहाने क्यों ना बना दे, वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे एंड दे जस्ट वांट टू नो द ट्रुथ, दे जस्ट वांट मतलब दे आर ब्लेमिंग योर पर्सन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओके?
आपके पर्सन को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है। आपके पर्सन को वो विदाउट एनी रीज़न भी वो ब्लेम्ड हो जा रहे हैं अभी। बहुत बुरी तरीके से उन्हें सुनाया जा रहा है, कंटिन्यूअसली उन्हें सुनाया जा रहा है। मतलब वो एकदम खुश नहीं है। उनके अंदर के पेन को वो शो नहीं कर रहे सामने, ठीक है? बट बहुत डरे हुए हैं, बहुत बिखर गए हैं अपने अंदर। उनका दिल लिटरली टूट गया है एंड they are in such deep pain, they are fearing many kind of losses right now, ठीक है? आपको लूज़ करना, ठीक है, उन्हें डर लग रहा है। उनको लूज़ करना हो सकता है, ठीक है, उन्हें डर लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास जो दिख रहा है, ठीक है? ये कार्ड अपने से ये हो गया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन, ओके? आई विल जस्ट शफल अगेन एंड उसके बाद फिर से इसको ये करेंगे। 5 ऑफ राइट, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके? ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है? तो ध्यान दें। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ना, ये रीडिंग उस मोमेंट पे आपके साथ रेसोनेट करेगी, ठीक है? अभी तक तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, राइट? तो देखिए, मई का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब का मंथ, जैन, अक्टूबर, मार्च, ये मंथ्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके? एनी हाउ एंड आपके पर्सन अभी बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं और हर एक पर्सन उन्हें बहुत कनिंगली सुनाया जा रहा है। हर एक पर्सन, कोई भी उनका अपना अभी इस मोमेंट पे उनके साथ कोई भी अच्छी तरीके से बातें नहीं कर रहे हैं। उनके साथ मतलब लाइक उनको उनके घर पे, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनको उनके घर पे शादी के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ठीक है? लड़की दिखाए जा रहे हैं या फिर लड़के दिखाए जा रहे हैं। अगर वो लड़की हैं तो लड़के दिखाए जा रहे हैं, अगर वो लड़के हैं तो लड़कियां दिखाई जा रही हैं उन्हें, ठीक है? एंड उन्हें ज़बरदस्ती लिटरली दे आर प्लानिंग टू गेट योर पर्सन मैरिड एनी हाउ, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पे दिख रही है। मतलब और हर एक टाइम पे उनके साथ कोई ना कोई रहता है, हर एक टाइम पे। मतलब अगर आपको लगता है कि वो कभी तो फ्री होते होंगे, कभी तो ऐसा टाइम आता होगा कि वो घर से बाहर जाते होंगे या फिर वो वॉशरूम में जा सकते हैं ना, वॉशरूम से जाके एक मैसेज कर सकते हैं, बट वॉशरूम में भी वो फ़ोन नहीं लेके जा पा रहे बिकॉज उनका फ़ोन कंटिन्यूसली किसी ना किसी के पास रह रहा है। चाहे वो उनके दोस्त हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, ठीक है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथ में कंटिन्यूसली रह रहा है और वो फ़ोन को अभी मांग रहे हैं ना, तो लोग उनको बहुत शक की नज़र से देख रहे हैं। तो इसी की वजह से वो फ़ोन मांग भी नहीं पा रहे। वो घर से बाहर भी निकल रही हैं या निकल रहे हैं तो उनके साथ कोई स्टेप आउट कर रहा है, ठीक है? वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो हर वक्त उनके आसपास कोई ना कोई है जो उन पे नज़र रखे हुए है। और ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप उनके आसपास भी हो ना, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उन पे नज़र रखा जा रहा है, बट वो समझ रहे हैं बिकॉज दे नो हु आर कीपिंग देयर आईज ऑन देम, ठीक है? तो उन्हें पता है कि कौन उन पे नज़र रख रहा है, ओके? तो 3 मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है? तो 1331 ऑन माई टाइमर मे बी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। 13 नंबर मैंने पहले भी बोला कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। 31 किसी का एज हो सकता है, ठीक है? 13 ईयर्स का गैप हो सकता है या 13 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, मे बी। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस नंबर अगेन एंड अगेन, ओके? अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड दे आर लिटरली लॉन्गिंग फॉर योर सपोर्ट, फॉर यू। मतलब उन्हें बस बार बार आपके साथ दिन जो बिताए हैं ना आप लोग दोनों ने, वो चीज़ें उन्हें बार बार याद आ रही है। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपके पास लिटरली अपनी वल्नरेबल साइड को शो करना चाहते हैं, वो रोना चाहते हैं आपको पकड़ के। कुछ इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। वो लिटरली आपको हग करके दे जस्ट वॉन्ट टू क्राई देयर हार्ट आउट। दे आर इन सो मच पेन, दे आर इन सो मच पेन, दे आर फीलिंग सो मच कन्फ्लिक्टेड राइट नाउ। उन्हें बस ऐसा फील हो रहा है कि कोई आप पे उंगली ना उठाए, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है? और वो आपको लिटरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। जुलाई का मंथ या नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? वो आपके पास आना चाहते हैं बट वो आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी सिचुएशंस अभी बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगेन नंबर 7 में भी 77 या 777 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है? एंड जुलाई का मंथ अगेन 7 जुलाई, ठीक है? ये
डेट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। सो देखिए, मैंने बोला ना, उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। उन्हें बहुत सारी, अगर लड़के हैं तो उन्हें लड़कियां दिखाई जा रही है, अगर लड़की हैं तो उन्हें लड़के दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में अगर वो मैरिड नहीं भी हैं तो उन्हें लिटरली ये बोला जा रहा है कि आपको हम बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर आपको अगर जॉब करना है तो ये जगह पे नहीं करना है, आपको कहीं और करना है, अब आप देख लो क्या डिसाइड करो, या फिर आप घर पे रहो, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। उन्हें ये भी बोला जा रहा है, अगर फैमिली बिज़नेस है तो उन्हें फैमिली बिज़नेस में ही रहना पड़ेगा, वो अभी कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है? और कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। लिटरली उनको बहुत सारी ऐसी-ऐसी इमोशनली चीज़ें बोल-बोल के उन्हें ब्लैकमेल की जा रही है। लाइक उन्हें ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स हम लोग हैं, हम लोगों ने तुम्हें इतना बड़ा किया है और अभी तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुम अपने हिसाब से चूज़ कर रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया है तुमने? हमने क्या तुम्हें ऐसे ही बड़ा किया था, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है। फिर कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि दे आर ब्लैकमेलिंग, लाइक हमारी तबीयत ठीक नहीं है, देखो तुम अपने पापा को देखो, या देखो तुम अपनी मम्मी को देखो, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, या फिर आप देखो अपने भाई-बहन से कुछ सीखो। उस आदमी को देखकर सीखो, मतलब लाइक उनके फ्रेंड हो या कज़न हो, कोई रिलेटिव हो, उनको देखकर सीखो। आपने यही सीखा है, उन लोगों को देखो, वो लोग कितना अभी ऊपर जा रहे हैं अपने लाइफ में, एंड आप कहाँ पे हो। कुछ ऐसे उन्हें बार-बार, बार-बार ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है? एंड उन्हें जितना ब्लेम किया जा रहा है, दे आर यर्निंग फॉर यू अ लॉट। उस मोमेंट पे उन्हें बार-बार आपके ना होने का एहसास हो रहा है। आपको ना पाने का गम उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स को वो दूर करें, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं, ठीक है? वो नहीं चाहते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम में आओ, बट वो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, काफ़ी ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हैं। अगेन 10, ठीक है? अक्टूबर का मंथ, या फिर 10 इयर्स, 10 मंथ्स, 10 डेज़, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। मेबी आप लोग मिले हो ये मंथ्स में, या फिर अगर आप लोगों ने, हो सकता है आप लोग की लाइक शादी हुई हो इस मंथ में, ठीक है? मे बी यू बोथ आर मैरिड टू ईच अदर, एंड आप लोग के फैमिली इश्यूज़ की वजह से अभी आप दोनों सेपरेटेड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एंड या फिर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही, मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, ठीक है? मुझे ज़रूर बताएं आप लोग के साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, ओके। अगेन काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, मतलब लिटरली वो मतलब झुक गए हैं, ठीक है? उन्हें लग रहा है जैसे कि उनके दिल के ऊपर किसी ने कोई पत्थर रख दिया हो या पहाड़ रख दिया हो वहाँ पे, एंड उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें वो। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दे आर फीलिंग सो स्ट्रेस्ड आउट, सो स्ट्रेस्ड आउट। मतलब उन्हें ना बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं दिया जा रहा है अपनी लाइफ में अभी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कभी-कभी उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि सितंबर का मंथ, एंड ये उन्हें फ़ील हो रहा है कि अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो ज़्यादा बेटर रहता क्या? अगर मैंने किसी से प्यार नहीं किया होता, अगर मैं सिंगल रहता या मैं सिंगल रहती तो वो ज़्यादा बेटर रहता क्या? मतलब वो लोग इतना उन्हें लिटरली बोल-बोल के फ्रस्ट्रेट कर रहा है ना, कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके सोचने की ताकत तक, मतलब एक होता है ना, कभी-कभी हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हमारा दिल ब्लॉक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए, उन्हें ये समझ में नहीं आता है। मतलब होता है ना हमारे साथ, वही चीज़ उनके साथ अभी हो रहा है, ठीक है? वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें अब करना क्या है। वो चाहते तो बहुत कुछ करना है, बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लाइक दे आर, मतलब दे आर गोइंग थ्रू मैनी इमोशंस राइट नाउ, मैनी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और जहाँ आपको देखते हैं तो आपको देखते हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो आप, काफ़ी चार्मिंग हो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल हो आप। आपकी एनर्जीज़ को वो पाना चाहते हैं, उसे मतलब लाइक वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, आपकी इंडिपेंडेंस ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैंने बोला ना, वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, ठीक है? एंड देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे एंड काफ़ी ग्राउंडेड हो आप, आपके साथ एक फैमिली वो देखते हैं, ठीक है? वो भले सिंगल क्यों ना थे बट वो अब जाके आपके साथ मतलब कहीं न कहीं इस सिचुएशन में आने के बाद आपकी क्या महत्व है उनके लाइफ में ना, वो चीज़ को वो समझ रहे हैं। और आपका स्थान कहीं न कहीं अब वो अपने फ्यूचर में मतलब लिटरली वो चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर में रहो, ठीक है? वो चाहते हैं दिल से कि आप उनके फ्यूचर में रहो। एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं वो आपके साथ। एक कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है? तो वो रिलेशनशिप को बहुत मतलब लिटरली मायने देना चाह रहे हैं और ये चीज़ वो आपके साथ ना वो स्पीक आउट करना चाहते हैं। वो आपके साथ आपके पास अप्रोच करके ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? कि वो कितना आपको मिस कर रहे हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों का एक कनेक्शन बने। बट वो क्या करें? दे आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। देख लेते हैं इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा शांत हो जाइए, आप कूल डाउन रहिए, ठीक है? आप शांत रहिए, आप एंग्शियस मत रहिए, ठीक है? आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, आप हो सके तो मेडिटेट कीजिए, ठीक है? इतना ओवरवेलमिंग सिचुएशन है आपकी अभी, ठीक है? जहाँ पे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप काफ़ी एंग्शियस हो रहे हैं, काफ़ी अम आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको फ़ील हो रहा है कि क्या वो आपसे प्यार नहीं करते, कि क्यों अचानक से आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्यों ब्लॉक कर दिया उन्होंने। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं बट आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अभी आप शांत रहिए क्योंकि आपका शांत होना इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके बोल्डनेस की एग्ज़ामिनेशन हो अभी, ठीक है? हो सकता है कि कोई आके आपको अप्रोच करे, थर्ड पार्टी आके आपको अप्रोच करे एंड उनके फैमिली या रिलेटिव में से कोई आके आपसे पूछे, क्वेश्चन करे, ठीक है? उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन करे, ठीक है? तो आप सोच समझ के आंसर देना, इमोशंस में बह के आंसर नहीं देना है। उनकी सिचुएशन को समझना, उनके कंडीशन को समझना, उसके बाद आंसर करना। क्योंकि लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप जो बोलने वाले हैं ना, वो कहीं न कहीं उसमें मसाला डाल के बहुत कुछ उनके घर में वो चीज़ को रखने वाले हैं और वो आप लोग दोनों के लिए सही नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जो भी आप मूव लेने वाले हो, बहुत सोच समझ के लेना। कुछ भी स्टेप लेने के पहले सोचना, समझना एंड देखना कि वो लेना आपके लिए सही है कि नहीं है। आपको बस काम डाउन रहना है हमेशा, ओके? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में पे फेथ रखिए, ठीक है? जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आप मिलो, आप उनके साथ रहो, उनके साथ आप ज़िंदगी देखते हो अगर, ठीक है? तो फ़ेथ रखो, ये नहीं होना चाहिए कि अभी फ़ेथ रखा, नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपका फ़ेथ चेंज होके डाउट में कन्वर्ट हो गया। फिर आप क्वेश्चनिंग करने लग गए अपने दिमाग में, ठीक है? एंड देन फिर 2 मिनट के बाद फिर से फ़ेथ रख रहे हो, नहीं, वैसे करोगे तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा ना कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप फ़ेथ मैनिफेस्ट करोगे, आपको वो चीज़ मिलेगा, अगर आप डाउट मैनिफेस्ट करोगे, आपको वही मिलेगा, ठीक है? तो फ़ेथ रखो अपने ड्रीम्स में, आप जो भी चाहते हो उस पे फ़ेथ रखो, ओके? अगर आप चाहते हो कि वो आपको रीच आउट करे, वो अच्छे से आपसे बातें करे एंड आपको क्लियर आउट करे सिचुएशंस को, तो भी आपको फ़ेथ रखना है, ठीक है? आपको सच्चाई जानना है तो आपको फ़ेथ रखना है, डाउट नहीं करना है, ठीक है? तो यही आपके लिए गाइडेंस है, ओके? तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारा थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और काम ख़त्म। अपने पर्सन्स को ना प्लीज़ टेलीपैथिकली पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। दे आर इन डायर नीड ऑफ योर पॉजिटिव वाइब्स, योर फीलिंग्स, योर पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ भेजिए, ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए एक और एडवाइस, ओके? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।